क्लास 7th। जैसा कि आपको पता है हम लेसन पढ़ रहे हैं खान पान की बदलती संस्कृति। ये लेसन 7 है और इसे हमने कल स्टार्ट किया था, तो इसी को आगे हम पढ़ते हैं और समझते हैं। आज की भागदौड़ की ज़िंदगी और आधुनिकता की होड़ ने भारत जैसे विकासशील देशों में फास्ट फूड को धीरे धीरे खान पान का अंग बना दिया है। बच्चों और युवाओं में फास्ट फूड के प्रति तेज़ी से लगाव बढ़ रहा है। कि आपको भी पिज़्ज़ा बर्गर खाना बहुत पसंद है, तो इधर उधर भी खा पीकर युवा अपना काम चला लेते हैं। अब तो गांव में दूध दही खाने वाले युवा भी इसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शुद्ध खुराक खाकर गभरू बनने वाले गांव के बच्चे अब क्या पहलवान बन पाएंगे। गांव के लोग शहर की तर्ज पर अपनी जीवनचर्या बदल रहे हैं, यानी कि खाने पीने का तरीका। जीवनचर्या मतलब खाने पीने का तरीका। गांव में जगह जगह फास्ट फूड की रेहड़ियाँ दिखाई देती हैं। इंस्टेंट यानी कि तुरंत पकने वाला खाना और पैक्ड यानी कि नूडल्स आज सबसे अधिक पसंद किए जाते हैं। बढ़ते बच्चों को रोज़ाना 150 कैलोरीज की आवश्यकता होती है, जिसका आधा कार्बोहाइड्रेट, 20% यानी कि परसेंट वसा और 30% प्रोटीन होना चाहिए। लेकिन बाज़ार में फ़ास्ट फूड के नाम पर जो चीज़ें उपलब्ध है मतलब मिल रही हैं, उनमें शर्करा और वसा तो होती है, लेकिन प्रोटीन लगभग नदारद मतलब बिल्कुल ना के बराबर होता है। शर्करा मतलब शक्कर। एक पिज़्ज़ा की 2 स्लाइसों में 800 कैलोरी तथा फैट और सोडियम होता है। नमक हो गया, फैट मतलब जो है वसा। एक बर्गर में 1600 कैलोरी होती है, जबकि एक सामान्य व्यक्ति के लिए इसकी आधी मात्रा में भी कैलोरी पर्याप्त है, काफ़ी है। अधिक कैलोरी वाले पदार्थों से व्यक्ति में वसा की मात्रा बढ़ जाती है और वह अति पोषण का शिकार हो जाता है, मतलब कि मोटा हो जाता है, उसका वजन बढ़ जाता है। इससे व्यक्ति की शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, उसमें शिथिलता और आलस्य आ जाता है। फास्ट फूड के सेवन से बच्चों में बुद्धि लब्धि, उनका IQ यानी कि सोचने विचारने की शक्ति कमज़ोर होने लगती है। वह मानसिक रूप से विकलांग हो जाता है, यानी कि उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। हम अपनी संस्कृति व खान पान को भुलाकर आधुनिकता की दौड़ में ऐसे पदार्थों का सेवन कर रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रहे हैं। हम अपने परंपरागत यानी कि पुराने जो हमारे घरेलू चल रहे हैं खान पान के तरीके, जैसे खिचड़ी है, दलिया है, फास्ट फूड सत्तू, चिवड़ा, चना, मक्खन, लस्सी और फलों की चाट को त्याग कर ऐसे खाद्य पदार्थों को अपना रहे हैं जिनसे केवल हानि ही हानि है, नुकसान ही नुकसान है, लाभ नहीं होता। मतलब कि हमारा स्वास्थ्य जो है वो गिरता जाता है, हमारी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है। पश्चिमी देशों में अब सतर्कता बरती जा रही है, यानी कि लोग केयरफुल हो गए। सतर्कता मतलब केयरफुल हो गए हैं लोग। अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगा दी गई। विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट, जो बच्चों को जंक फूड खाने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी कि बच्चों को उकसाते हैं। स्कूलों में भी ऐसे भोजन को हतोत्साहित किया जाने लगा, मतलब कि इसको बंद किया जा रहा है। टीचर्स भी मना करते हैं कि आप अपने लंच बॉक्स में पराठा लाइए या घर का बना हुआ खिचड़ी दलिया कुछ भी लाइए, लेकिन जैसे ब्रेड है और पिज़्ज़ा वगैरह ये मत लाइए। फ्रांस में शुरू हुई ईपोड मुहिम, मतलब कि जो एक आंदोलन चला है फ्रांस में, स्कूली बच्चे ही नहीं पूरे समाज को स्वस्थ रखने का मूल मंत्र दिया जा रहा है। कार्बोनेटेड पेय पदार्थों में जैसे सोडा, कैफीन और फास्फोरस होते हैं। इनके कारण शरीर में कैल्शियम की पूरी मात्रा का समावेश नहीं हो पाता, यानी कि हमारी बॉडी उसको स्वीकार नहीं करती और इससे हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। आलू के चिप्स 400 डिग्री सेल्सियस की तेज़ आंच पर तले जाने के कारण आलू के वसा अम्ल में अपघटित हो जाते हैं, यानी कि ये हमारे को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे खून की धमनियों में लचक ख़त्म हो जाती है और रक्तचाप यानी कि BP बढ़ जाता है। जगह जगह बिकने वाला चाउमीन बच्चों को बेहद पसंद है। इसमें अजीनोमोटो डाला जाता है जो इसे खास स्वाद देता है। अजीनोमोटो दिमागी कोशिकाओं को पनपने नहीं मतलब विकसित नहीं होने देता, बढ़ने नहीं देता और कैंसर भी हो सकता है। कई बच्चे अजीनोमोटो के प्रति संवेदनशील होते हैं। उनमें सिर दर्द यानी कि संवेदनशील मतलब उनको साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं इसके अजीनोमोटो के कारण, तो इसके कारण से उनमें सिर दर्द होता है, झंझनाहट मतलब कि वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, कमज़ोरी हो जाती है, पेट दर्द आदि हो जाता है उनको। अब इस समस्या के प्रति लोगों को जागरूक किया जाना आवश्यक है, इनकी लोगों को जगाया जाना चाहिए, उन्हें समझाया जाना चाहिए। बच्चों को फास्ट फूड के प्रयोग से बचाना होगा, उन्हें समझना
समझाना होगा कि फ़ास्ट फूड उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, नुकसानदेह है। फ़ास्ट फूड को रोकने के साथ साथ स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार करना भी ज़रूरी है, यानी कि हमारे देशी व्यंजन जो है वो उनको जो है बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचार के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। ये चीज़ें भले ही 5 सितारा होटलों में भी, 5 सितारा मतलब 5 स्टार होटलों में भी मिलती रहे, पर इनका घर बाज़ारों से गायब होना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसी अच्छी तरह से बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ अब धीरे धीरे बाज़ारों से गायब होती जा रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे समोसे अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत के व्यंजनों की दुर्गति हो रही है। उत्तर भारत के व्यंजन जैसे कि जो है ये पोहा है और इडली है, सांभर है, इन वस्तुओं की गुणवत्ता में भी फ़र्क आ गया है। मतलब इनके अंदर भी ऐसे ऐसे अजीनोमोटो जैसे जैसे रासायनिक डाले जाते हैं। मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे, दाल, मोठ, नमकीन आदि में अब वह बात नहीं रह गई है। अब गृहिणियाँ या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उससे स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य, मतलब कि बड़ा मुश्किल हो गया है। खान पान की मिश्रित संस्कृति का एक और दोष सामने आता है। इसके कारण हम खान पान की कई चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पाते हैं। एक ही प्लेट में खाई जाने वाली चीज़ों का स्वाद गडमड हो जाता है। कई बार हम बिल्कुल विपरीत प्रकृति के व्यंजन एक साथ परोस लेते हैं, यानी कि अलग अलग टेस्ट वाले, एक पश्चिम वाले भी और साथ में देसी, दोनों को मिला लेते हैं, तो हमें पश्चिम का स्वाद ज़्यादा आता है और देसी वाले का जो है स्वाद नहीं आता, जैसे कि मालपुए वगैरह, खीर वगैरह। खान पान की मिश्रित संस्कृति हमें खाने के लिए कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है, पर हम उसका उचित लाभ नहीं उठा पाते। तो इस प्रकार से बच्चों, आपने देखा फास्ट फूड के कितने नुकसान हैं, और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हमें देशी व्यंजन जो हमारे घर में बने हुए हैं, फ्रेश बने हुए, ताज़ा, उनको ही खाना चाहिए। तो बच्चों, ये लेसन पूरा हो गया है और कल हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। थैंक्स।